नमस्कार सभी साथियों को किराड क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि इग्नू बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2025 में और परीक्षा तिथि 16 मार्च घोषित हो चुकी है। 16 मार्च को एग्जाम है। उस इग्नू बीएड एंट्रेंस एग्जाम की हम नियमित रूप से एक टेस्ट श्रृंखला आपके लिए यूट्यूब पर निःशुल्क उपलब्ध करवा रहे हैं। आप इसको बदस्तूर देखते रहें। हमारा जो YouTube चैनल है किराड क्लासेज के नाम से, उसको आप सब्सक्राइब जरूर करें। हमारा टेलीग्राम जो चैनल है इसको आप ज्वाइन कर लें, किराड क्लासेज के नाम से ही है। उसके अलावा जो है इन सभी की लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। हमारे पास कॉल मैसेज आ रहे थे कि इग्नू जो है उस इग्नू 2025 बीएड एंट्रेंस एग्जाम का कोई ऐसा ऑनलाइन कोर्स मिल जाए सर जिससे हम अपनी तैयारी को बेहतर बना सकें। हमने वो कोर्स भी लॉन्च कर रखा है। इस किराड क्लासेज जो ऐप है हमारा, वो आपको प्ले स्टोर पर मिलेगा। उस प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर सकते हैं और हमारे कोर्स को परचेज करके आप अपनी जो तैयारी है उसको बहुत बेहतरीन कर सकते हैं। मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूं 85+ अंक उसमें आप हासिल करोगे एग्जाम में। और 16 मार्च को एग्जाम सेंटर से जैसे ही बाहर निकलोगे आपका सिलेक्शन हो चुका होगा उसी दिन। इसलिए आप बिना झिझक के आप इस कोर्स को जरूर परचेज कर लें। एप्लीकेशन की लिंक मैं भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। चलिए आज हम बात करते हैं पहले प्रश्न की श्रृंखला का। निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार जो है टाई ऑफ प्रोटेक्शन शब्द से जुड़ा है? ए कहता बैसाखी, बी करवा चौथ, सी छठ पूजा या फिर रक्षाबंधन। इस वीडियो को आप लास्ट तक अंत तक एक बार जरूर देखें। बताइए, 4 ऑप्शन हैं और जो पहला ऑप्शन है वो पहला जो प्रश्न है इस प्रश्न का आंसर क्या होगा वो आपको बताना है। इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन डी रक्षाबंधन, जो कि टाई ऑफ प्रोटेक्शन शब्द से क्या है, जुड़ा है। अगले प्रश्न की मैं बात करूं तो निम्नलिखित में से किस त्योहार के नाम में उबालना या उबलना का अर्थ जुड़ा हुआ है? एक कहता पोंगल, बी ओणम, सी राजा या फिर बिहू। बताइए, 4 ऑप्शन है आपके पास। इसका जो राइट आंसर होगा वो आपको बताना है, वो है ऑप्शन ए पोंगल। अगला जो प्रश्न है वो ये है, होलिका दहन का त्योहार का प्रतीक है। होलिका दहन का जो त्योहार है उसका प्रतीक क्या है? बुराई पर अच्छाई की जीत, बुआई के मौसम की शुरुआत, महिषासुर पर देवी दुर्गा की विजय या नववर्ष की शुरुआत। बताइए होलिका दहन का क्या मतलब है? यहां पर तीसरा जो प्रश्न है इसका राइट आंसर आपको देना है, वो है बुराई पर अच्छाई की जीत। होलिका जो दहन है बुराई पर अच्छाई की जीत का यह प्रतीक माना जाता है। अगला जो प्रश्न है चौथा, वो ये कहता है कि मानव पिरामिड बनाने और छाछ से भरे मिट्टी के बर्तन जिसे मटकी कहते हैं, इसको तोड़ने का प्रयास करने की जो गतिविधि है किस त्योहार से जुड़ी है? होली से, जन्माष्टमी से, दशहरा से या फिर महाशिवरात्रि से। बताइए किससे जुड़ी है? चौथा जो प्रश्न है इसके 4 ऑप्शन है, उनमें से आपको जो उचित है वो आपको टिक करना है। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी जन्माष्टमी। अगला जो प्रश्न है वो ये, गुरु पर्व किस सिख गुरु की जयंती के रूप में मनाया जाता है? ए गुरु अंगद, बी गुरु नानक देव, गुरु अर्जन देव या गुरु गोविंद सिंह। 4 ऑप्शन है, जो आपको उचित लगे वो आपको टिक करना है, जो आपको सही लगे वो बताना है। 5वां जो प्रश्न है इसका राइट आंसर होगा गुरु नानक देव। अगला जो प्रश्न है 6वां, वो ये कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार अगस्त सितंबर के महीने में मनाया जाता है? ए है मकर संक्रांति, बी पतंग महोत्सव, सी बीकानेर महोत्सव और डी ओणम। बताइए 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में जो उचित है वो आपको बताना है।
इसका जो राइट आंसर है, अगस्त सितंबर में ओणम का त्योहार मनाया जाता है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दशहरा जो उत्सव है, इस दशहरा उत्सव को किस नाम से भी जाना जाता है? ए संक्रांति, बैकुंठ अष्टमी, विजयदशमी या फिर जन्माष्टमी? बताइए, दशहरा उत्सव को किस नाम से जाना जाता है? दशहरे को जाना जाता है विजयदशमी के नाम से। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। अगला जो प्रश्न है वो ये है, संयुक्त राष्ट्र के एक संगठन यूनेस्को द्वारा हाल ही में किस भारतीय धार्मिक उत्सव को मानवता जो है उस मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की प्रतिनिधि सूची में शामिल किया गया है? ए दुर्गा पूजा, बी रामनवमी, सी जन्माष्टमी, डी महाअष्टमी? 4 ऑप्शन है, आपको जो उचित ऑप्शन है वो भरना है। 8वां जो प्रश्न है, इसका राइट आंसर आपको बताना है, वो है ऑप्शन सी जन्माष्टमी। अगला जो प्रश्न है वो ये है, दिवाली हिंदू कैलेंडर के निम्नलिखित में से किस महीने में आती है? आषाढ़ में, भाद्रपद में, ज्येष्ठ में या फिर कार्तिक में? दीपावली कब आती है हिंदू कैलेंडर के अनुसार? नमा जो प्रश्न है इसका राइट आंसर बताना है, वो है ऑप्शन डी कार्तिक के महीने में यह आती है। आगे मैं बात करूं 10वें प्रश्न की, तो दिवाली उस दिन का प्रतीक है जब भगवान राम जो है रावण को रावण को पराजित करो कितने यानी जो वर्ष हैं उन वर्षों के वनवास के बाद अयोध्या लौटे थे? ए 11, बी 7, सी 12, डी 14? यानी कितने वर्ष का वनवास भगवान राम के द्वारा भोगा गया था और रावण को पराजित करके जो है वापस अयोध्या लौटते हैं? इसका राइट आंसर बताना आपको, वो है 14 वर्ष का उनको वनवास मिलता है। इस तरह से 10 प्रश्नों की हमारी ये श्रृंखला थी। अगर कोई इग्नू बीएड एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो वो हमारा जो है एक कोर्स लॉन्च कर रखा है हमने। इस कोर्स को आप परचेज करके अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हैं। इग्नू बीएड 2025 का यह कोर्स परीक्षा 16 मार्च को तय हो चुकी है, होके रहेगी। न्यू बैच हमने स्टार्ट किया है जिसकी फीस 499 रुपये हमने रखी है। इसमें आपको वीडियो लेक्चर्स मिलने वाले हैं, आपको पीडीएफ नोट्स भी आपको मिलने वाले हैं। उसके अलावा आपको टेस्ट सीरीज इसमें मिलने वाली है। इसको आप गूगल प्ले स्टोर पर जाके डाउनलोड कर सकते हो। लिखोगे किराड क्लासेज, KIRAD किराड क्लासेज, आप वहां जाके इसको इंस्टॉल करोगे। इंस्टॉल करने के बाद उसमें कोर्स जो दिखाई देगा इग्नू बीएड 2025 का, आप इसको परचेज करके अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हो। आप जो है 85+ अगर अंक लाना चाहते हो, इस कोर्स को आप पढ़ करके जरूर जाएं। क्यों? क्योंकि अगर आपको पता 1 या 2 अंकों से हम रह गए तो हमें 1 साल और पीछे रहना पड़ेगा। हमसे जो साथी बंदे हैं वो 1 साल आगे निकल चुके होंगे। इसलिए 499 रुपयों की तरफ ना देख के आप इस कोर्स को एक बार जरूर परचेज करके अच्छे बेहतर कंटेंट के साथ ये तैयार किया, इसको पढ़ के जरूर जाएं। कोई समस्या है तो मेरे नंबर जो है 9549070650 पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। 9549070650 पर आप हमसे क्या है संपर्क कर सकते हैं, कॉल और व्हाट्सएप मैसेज के द्वारा। दूसरा मैं ये कहना चाहूंगा, इस एप्लीकेशन की लिंक भी मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां जाके आप जो है इस क्लिक करके ऐप को डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें जिससे आपको समय समय पर सूचनाएं मिलती रहें। आज के लिए बस इतना ही, आगे की बात करते हैं हम अगली नेक्स्ट क्लास में। बहुत बहुत धन्यवाद।